हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान देखेंगे। दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा कैसे किया जाता है। दशमलव में बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें। दशमलव के सवालों को घटाने गुणा करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो अगर आपने आज का ये वीडियो देख लिया तो आपको दशमलव से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दशमलव के सारे सवाल आप एकदम चुटकियों में बना लेंगे और दशमलव के सब चीज़ आपको समझ में आने लगेगा। तो बस वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, अपनी कॉपी में नोट करिएगा और सवालों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपको दशमलव से आज के बाद डरने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आप दशमलव से जितना भागेंगे, जितने सवालों से भागेंगे, उतना ही आपको इससे डर लगेगा। तो सवालों को देखिए, कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, एक एक चीज़ को, पॉइंट को ध्यान से देखिए। आप वीडियो को भगा के मत देखिएगा, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। आज की हमारी 7वीं क्लास है, पहली 6 क्लासेस हम कर चुके हैं। वो वीडियो भी चैनल पे है, अगर आप देखना चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। हम यहाँ पे दशमलव का स्थानीय मान देखेंगे। हम स्थानीय मान पहले ही अपने वीडियो में पढ़ा चुके हैं, मगर हमने बताया था कि हमने अभी दशमलव वाले स्थानीय मानों को नहीं बताया है कि अगर संख्या दशमलव में दी हुई है तो उनका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में वो भी देखेंगे और दशमलव से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने कॉलेज के ग्रुप्स में, ताकि और लोग को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है 529.392। अब इसमें कह दिया कि 9 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, सीधा यही कहा कि 9 का स्थानीय मान बताइए। तो यहाँ पे 2 हमारे 9 है। ठीक है, यदि हम इसका स्थानीय मान की बात करें, इस 9 की, तो ये तो मैंने सिंपली जब बताया था, जब स्थानीय मान मैंने पढ़ाया था तो बताया था इस 9 का तो स्थानीय मान 9 ही हो जाएगा। परंतु इसका स्थानीय मान जब हम बात करेंगे तो चूंकि ये संख्या दशमलव के बाद है, तो इसका स्थानीय मान जब हम निकालेंगे तो इस पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं आपको मिलेंगी उतने आप जीरो लगा देंगे। जैसे कि इस पॉइंट के बाद संख्या है 1, उसके बाद 9 है, तो हम जीरो लगा देंगे 1 और 9 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 0.09। या फिर यदि हम इसे भिन्न के रूप में लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 9/100। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने ज़ीरो और साथ में संख्या को भी हम ज़ीरो के रूप में गिनते हैं जब हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 है तो 1 0 आ गया, और 9 है, इसको भी हम ज़ीरो के रूप में, भिन्न के रूप में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब 9 के स्थानीय मान की बात करते हैं हम, 9/100 यानी कि 0.09 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसी में और देखते हैं आगे। जैसे मान लीजिए इसी में कह दिया कि 3 का स्थानीय मान बताइए, तो अभी मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद जितने भी अंक रहेंगे उतने ज़ीरो लगाएंगे। अब यहाँ तो पॉइंट के बाद सीधा ज़ीरो है, तो जब हम इसके स्थानीय मान की बात करेंगे तो हम लिखेंगे 0.3, या फिर जब हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 3/10। चूँकि पॉइंट के बाद जो एक संख्या होती है उसे भी हम ज़ीरो के रूप में लिखते हैं, तो इसे 3/10 लिखेंगे या फिर 0.3 हम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें आगे, अगर इसी में हम बात करें 2 के स्थानीय मान की, 2 का स्थानीय मान अगर हमको पता करना है तो हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं। हमने देखा 1 और 2 संख्या आ गई। ठीक है भाई, हमने पॉइंट लगा दिया और 2 संख्या इसलिए 2 जीरो लगा दिया, और 2 तो है ये है, तो ये 2 भी हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह जिस संख्या का भी स्थानीय मान पूछा जाए उस संख्या को छोड़कर पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं आए 1 2 उतने आपको जीरो लगा देने हैं और बाद में वो संख्या लिख देनी है। चलिए अब हम एक थोड़ा सा और लंबा सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए एक सवाल दिया है, यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 3 4 5 3, यहाँ पे 8 और 6। ठीक है, अब इसमें कहा है कि 8 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं। हमने देखा 1 2 3 4 संख्याएं हैं, कोई बात नहीं, पॉइंट लगाया, 1 2 3 4 जीरो लगा दिए, और उसके बाद हमारी संख्या तो है ही। ठीक है, अब इसे भिन्न के रूप में लिखा हो तो कैसे लिखेंगे, 8 लिखा हमने देखा कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, और जो संख्या है उसे भी हम जीरो मानेंगे जब हम भिन्न के रूप में लिखेंगे।
टोटल हमारे कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 और 1 5। तो 1 2 3 4 और 5, ये हमारा भिन्न के रूप में हो गया। तो आई होप आप दशमलव के कॉन्सेप्ट को समझे होंगे कि स्थानीय मान जब निकालना हो, जैसे हम इसी का स्थानीय मान निकालें तो हम लिखेंगे 0, मतलब पॉइंट के बाद पहले लिखेंगे पॉइंट, उसके बाद देखेंगे 1 2 3, 3 जीरो है, 1 2 3, और उसके बाद हमारी संख्या है 5। ठीक है, इसका स्थान मान निकालेंगे तो लिखेंगे पॉइंट 1 2 1 2 और फिर हमारी संख्या। ठीक है, और जब इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो हमारी 1 2 3 4 5, 5 है तो पॉइंट लगाएंगे, 2 3 4 5 और ये संख्या आ गई। तो इस तरह से दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं उनका हम स्थानीय मान निकालते हैं, और दशमलव के पहले जो अंक होते हैं उनका स्थानीय मान निकालना हम पहले ही बता चुके हैं। हमने भिन्न के रूप में भी बता दिया और पॉइंट के रूप में भी आपको बता दिया। तो इसी तरह से पॉइंट वाले क्वेश्चन जो दशमलव का स्थानीय मान होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपको आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा कि राधा ने एक दुकान से 35 की किताब ली, यानी 35 रुपये की किताब खरीदी। उसने 5.50 की एक कॉपी खरीदी तथा 3.75 की पेंसिल खरीदी। यदि उसने दुकानदार को 50 रुपये का नोट दिया तो दुकानदार ने उसे कितने रुपए लौटाए। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक किताब उसने खरीदी जो कि 35 रुपये की है। ठीक है, ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे किताब का मूल्य बराबर 35 रुपये है। ठीक है, अब कह रहा है कि कॉपी का मूल्य, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉपी का मूल्य बराबर 5.50। देखिए, अब कॉपी का मूल्य तो 5.50 है और किताब का मूल्य 35 रुपये है, तो 35 के बाद हम एक दशमलव लगाएंगे और डबल जीरो लगाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे हम 5 को क्यों ना लिखें। नहीं, ये जो दशमलव होता है ना, इसका स्थान कभी नहीं बदलता है। दशमलव जहाँ रहेगा वो वही रहेगा, संख्याएं उसके आसपास जैसे लिखी हुई हैं वैसे ही आप लिखेंगे। जैसे इसी में आगे कह रहा है कि पेंसिल का मूल्य 3.75 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पेंसिल का मूल्य कह रहा है 3.75। अब पॉइंट जो है उसका मान एकदम वैसे ही रहेगा और उसके आसपास जैसी संख्याएं हैं आपको वैसे ही लिखनी है। अब इसको हम जोड़ देंगे। अब 44.25 रुपये की उसने खरीदी की, दुकानदार को उसने दिए 50 रुपये। ठीक है, इसके आगे हम 2 जीरो लगा लेते हैं। अब 44.25 की उसने खरीदी कर ली। पॉइंट का स्थान कभी नहीं बदलेंगे, पॉइंट वैसे ही रहेगा। अब 44 को हम घटा देंगे, 44.25 को 50 में से, तभी हमें पता चलेगा कि उसने दुकानदार ने उसे कितने रुपए लौटाए। देखिए, ये 5 है यहाँ पे, इस अपने साथ वाले जीरो को हासिल देगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर ये इसको हासिल देगा ये भी 10 हो जाएगा, और ये इसको हासिल देगा ये भी 10 हो जाएगा। 10 में से जब 5 घटाएंगे तो हमारा 5 आएगा। चूँकि इस 10 ने इसको एक हासिल दे दिया तो यहाँ पे 9 ही बचेगा, और 9 में से हम 2 घटाएंगे तो हमारा 7 बचेगा। ठीक है, हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ भी हमारा 9 बचा था, 9 में से हम 4 घटा देंगे तो हमारा 5 बचेगा। ठीक है, और इसने इसको हासिल दे दिया था तो ये भी 4 हो गया, 4 में से 4 गया 0। तो इसका मतलब कि 5.75 रुपीज़ यानी 5.75 रुपये दुकानदार उसको वापस करेगा। तो ये सवाल बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जब हम पॉइंट को जोड़ते हैं तो कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं इधर उधर मान रख के। तो इस तरह से आपको जोड़ना है और इसी तरह से आपको घटाना है। इस पर हम आगे भी सवाल देखेंगे। अभी ऐसे सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं, इस रूप में नहीं तो इसका रूप जरूर परिवर्तन हो जाएगा, मगर मेथड यही रहेगा। ठीक है, एक सवाल और आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि डेविड ने घर से बाज़ार, मतलब डेविड के घर से जो बाज़ार है वो 11.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाज़ार से 1.25 किलोमीटर दूर है। डेविड के घर से विद्यालय की दूरी बताइए। तो पहले इस क्वेश्चन में कह रहा है
कि डेविड के घर से बाजार की दूरी 11 पॉइंट, डेविड का ये जो घर है, मान लीजिए इसका घर है, उससे यहाँ पे हमने मान लिया ये बाजार है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसके घर से बाजार की दूरी, यानी इस घर से इस बाजार की दूरी कह रहा है 11.5 किलोमीटर है, ठीक है। इसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाजार से, उसका विद्यालय माना ये विद्यालय है, ठीक है, बाजार से यानी यहाँ से 1.25 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी 1.25 किलोमीटर है। अब लास्ट में कह रहा है कि डेविड के घर से विद्यालय की दूरी बताइए, माने इस टोटल दूरी को पूछ रहा है। तो सिंपली हमें 11.5 है और ये 1.25 है, तो 1 को यहाँ पे लिखेंगे और 0.25, ठीक है, और इस 0 को यहाँ पे लगाएंगे। अब इसको हमें सिर्फ ऐड कर देना है, 5 5 2 7, ये तो पॉइंट यही रहेगा, ये 2 और ये, तो उसकी घर से विद्यालय की टोटल दूरी 12.75 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से सवाल को लिखने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। चीज़ों को हम बहुत ही बारीकी से समझते हुए चलेंगे ताकि आपको छोटी से छोटी चीज़ समझ में आए। और बहुत से बच्चे होते हैं जिनको ये चीज़ें भी समझने में बहुत कठिनाई होती है, तो आप एक बार चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आपको दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ सवाल दिए हुए हैं, जैसे कि एक सवाल दिया हुआ है 7/5 को डिवाइड किया हुआ है 10 से। इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, मान लीजिए 7/5 दिया है बटा 10। अब इसको आपको भाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उस तरह से देखिए, जब 1 0 दिया हो इसका मतलब है कि एक संख्या के पहले पॉइंट है, यानी कि इसका आंसर हमारा 7.5 हो जाएगा। मतलब जितनी नीचे 0 रहेंगी उतनी संख्या से बाद हम दशमलव लगा देंगे। जैसे कि अगला दिया हुआ है 4978 बटा 1 2 3, 1000 से भाग दिया हुआ है। अब देखिए 0 कितनी है, 1 2 3, और यहाँ पे संख्या गिनी है 1 2 3, ठीक है। तो हमें 3 संख्या के बाद हमको पॉइंट लगा देना है। पहले 0 गिनिए 1 2 3, यहाँ से गिनिए 1 2 3 और वहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। एक और सवाल दिया हुआ है कि 520 दिया है, उसको भाग किया है, डिवाइड किया है 100 से, ठीक है। देखिए 0 कितना है, 1 और 2, 520 लिख दीजिए, संख्या गिनिए 1 2 और पॉइंट को लगा दीजिए। इस तरह से आप डिवाइड करते हैं। जब नीचे 0 होता है तो आपको इस तरह से डिवाइड करना है, बस 0 को गिनना है, ऊपर संख्या गिननी है और उतने से पहले पॉइंट लगा देना है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे सवाल होते हैं, मगर कई बार बच्चे इन सवालों में गड़बड़ करके आ जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। एक सवाल और दिया हुआ है कि एक बाल्टी है जिसका भार, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बाल्टी जिसका भार 3.150 ग्राम है, तो 22 बाल्टियों का भार कितना होगा। देखिए एक बाल्टी दी हुई है जिसका वजन कितना है 3.150 ग्राम, ठीक है। ये एक बाल्टी का वजन है, तो 22 बाल्टियों का वजन पूछ रहा है। तो हम सिंपली गुणा कर देंगे, 2 0 0, 2 5 10, 2 1 कम 2 और 1 3, 3 दूनी 6, फिर ये 0, फिर ये 10, फिर ये 3 और 3 दूनी 6, 0 0 3, 6 और 3 9 और ये 6। अब देखेंगे हम कि पॉइंट कितने संख्या से पहले है, 1 2 3, 3 संख्या के बाद हमारा पॉइंट है। हम भी यहाँ पे ये करेंगे 1 2 3 संख्या से और यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम पॉइंट, हम इस यहाँ पे हमारा मकसद सवालों को लगाना नहीं है, हमारा मकसद है जो पॉइंट की संकल्पना होती है, पॉइंट हम कैसे लगाते हैं उसको हम सीख रहे हैं, ठीक है। कहीं आप कहेंगे तो बच्चों वाले सवाल हैं, तो बच्चों वाले सवाल ही ऐसे पूछ लिए जाते हैं और हम कई बार इसमें गड़बड़ करके आ जाते हैं। एक और सवाल दिया हुआ है कि 76 मीटर लंबे तार से 3.8 मीटर लंबाई की कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। एक कह रहा है कि 76 मीटर लंबा
एक तार का टुकड़ा है, उसमें से आप 3.8 मीटर लंबा एक तार का टुकड़ा है, उसमें से आप 3.8 मीटर के कितने टुकड़े काट सकते हैं। तो 76 मीटर लंबा है, ठीक है, और 3.8 मीटर के कितने टुकड़े काट सकते हैं। तो इससे हम 3.8 से भाग दे देंगे, तभी तो पता चलेगा कि कितने टुकड़े काट सकते हैं। अब 3.8 दिया है तो हम इस पॉइंट को हटाएंगे। पहले तो मैंने बताया था कि जब 1.1 मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है तो 1 0 है तो 1 अंक से पहले पॉइंट लगाएंगे। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो होगा क्या, फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। विपरीत मतलब नीचे दिया हुआ है तो ऊपर आ जाएगा, और ऊपर अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे। तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है संख्या, तो जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारा 10 से हम गुणा करेंगे। अब सिंपली यहाँ पे हम जानते हैं कि गुणा करेंगे भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा, मगर भाग करने और गुणा करना ही सब कुछ नहीं होता है। आपको देखना होता है कि आप भाग और गुणा कर कैसे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप 76 को 10 से गुणा करके और फिर 38 से भाग दे सकते हैं। मगर आप देखिए 76 को आप और तोड़ लीजिए पहले, तो आप जानते हैं कि 38 जब आप इसे 76 को 2 से भाग देंगे तो 38 दूनी 76 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ नीचे हमारा पहले से 38 पड़ा हुआ है, 38 से 38 हम काट देंगे और 10 दूनी 20 हमारा आंसर आ जाएगा। 20 मीटर नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा 20 टुकड़े आंसर आ जाएगा, ठीक है। पूछ रहा था ना कितने टुकड़े हम काट सकते हैं, तो 20 टुकड़े हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जब गुणा या भाग कीजिए तो पहले देखिए कि संख्या बड़ी है तो उसको छोटी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि छोटी संख्या आराम से कट जाती है, और आप जितना उसे बड़ा बना लेंगे उतना ही आपको काटने में दिक्कत होगी या सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि दशमलव को हम भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में। तो मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 0.85, कहा है कि भिन्न के रूप में लिखिए, भिन्न यानी बटे के रूप में लिखिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ देख रहे हैं 1 और 2 संख्या है, तो 85 तो हम पहले लिख देंगे, और पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने 0 हम नीचे लगा देंगे। तो 2 संख्याएं तो 2 0 हमने लगा दिया, बस सिंपली इसे हमने भिन्न के रूप में लिख दिया। एक और दिया हुआ है संख्या 2.004, इसे कहा है कि भिन्न के रूप में लिखिए। बस वही हम करेंगे मेथड। पहले हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 और 3 संख्या है, तो इस संख्या को तो हम पहले ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद पॉइंट के बाद जितनी संख्या थी उतने 0 लगाइए, 1 2 3 0 साथ में 1। तो इस तरह से हम भिन्न को, मतलब पॉइंट वाली संख्याओं को भिन्न के रूप में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जोड़ देख लेते हैं कि कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है, मैंने इस संख्या को जोड़ने को कहा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें पॉइंट में हैं तो काफ़ी बार बच्चे इसे जोड़ने में गड़बड़ कर देते हैं। सबसे पहले हम अपनी संख्या लिख लेते हैं 51.3। अब इसमें हमें 6.079 को जोड़ना है, तो पॉइंट का जो स्थान होगा उससे कभी मत बदलिए। पहले सबसे पहले आप क्या लिखिए, पॉइंट लिखिए। अब पॉइंट के इधर देखिए क्या लिखा है, 6 लिखा है, 6 लिख दीजिए। इधर देखिए क्या लिखा है, 0 लिखा है, 7 लिखा है, 9 लिखा है। पहले शुरुआत में कोई टेंशन मत लीजिए, पहले आप पॉइंट का स्थान को लिखिए। पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट लगाया, पॉइंट के इधर क्या है, 0 है, उधर क्या है, 3 है और 8 है, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखिए पॉइंट है, पॉइंट के इधर क्या है, 0 है, उधर क्या है, 5 है। यही हमें ऐड करना है। तो जो भी स्थान खाली बचा है वहाँ पे आप सिंपली 0 लिख दीजिए बस। यहाँ भी खाली है, यहाँ भी 0 लिख दिए सब जगह, ठीक है। अब जोड़िए इसको, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 7 को जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। 3 3 6 और 6 5 11 और 1 12 हो जाएगा। 6 7 और 1 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, और हमारा पॉइंट तो यहाँ रहेगा ही। तो इसका आंसर हमारा 58.259 हो जाएगा। देखा आपने, सिंपली हमने ये बताया कि अपने पॉइंट जो है उसके स्थान को कभी मत छेड़िए, उसको वैसे ही लिख दीजिए। अब जो भी संख्याएं उसके बगल में दी है उसके बगल में लिखिए, जो इस बगल लिखी है तो इस बगल में लिखिए,
और उसी तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। जो खाली स्थान बचे वहाँ पे 0 लगा दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इन सब चीज़ों के नोट्स बना लीजिएगा, ये आपके नोट्स से बहुत काम में आने हैं। और ऐसे मत समझिएगा कि ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते हैं, सब पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था बीटीसी 2015 के एग्ज़ाम में। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन बीटीसी 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे? जब मैंने आपको बोर्ड मास बताया था तो मैंने आपको बताया था कि यदि प्लस, गुणा और घटा ये तीनों साथ में दिया हो तो इसमें सबसे पहले हम गुणा को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा इंटू है, ये तो इसे सॉल्व करेंगे 4 8 प्लस, अब 8 को इससे गुणा करेंगे तो 8 पच्चे 40 हो जाएगा, ठीक है। इसका 0 आ जाएगा। 8 सत्ते 56 और 4 60 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा और ये 2 अंक से पहले पॉइंट आ जाएगा। इसके जो पॉइंट के बाद के 0 होते हैं उनका कोई मतलब नहीं रहता है। इसके मतलब इन दोनों गुणा करने पे हमारा 6 आ जाएगा और -5 तो बचा ही। अगर नहीं समझ में आए तो देखिए कैसे हुआ है। 0.75 इंटू 8 दिया हुआ है। 8 से 5 को गुणा करेंगे 40 आ जाएगा। 8 से 7 को गुणा करेंगे 56 और 56 और 4 को जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। ये 6 और 0 6 हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंट, इस तरह से हमारा ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पहले हम सब एडिंग करेंगे, ठीक है। बोर्ड मास में क्या होता है, MAS यानी कि मल्टीप्लिकेशन, एडिंग और सब्सट्रैक्शन। पहले हम एडिंग कर लेते हैं। जब हम 48 को और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 54 आ जाएगा -5। जब माइनस करेंगे तो 49 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और इसी तरह क्वेश्चन अक्सर पूछे भी जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा दशमलव को कैसे घटाया जाए ये भी हम देख लेते हैं। चलिए, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 7.05, इसमें से हमें 3.78 को घटाना है, ठीक है। कैसे घटाएंगे? अभी मैंने आपको बताया कि यदि ये संख्या छोटी है और ये बड़ी है, पहले हम इस संख्या से इसमें हासिल ले लेंगे तो इससे इसमें हासिल जाएगा। चूँकि ये संख्या हासिल देने के काबिल तो खुद तो नहीं है, तो ये अपने साथ वाले से हासिल लेगी। तो ये इससे हासिल लेगी तो ये 10 हो जाएगा और ये इसको हासिल लेगी तो ये 15 हो जाएगा। और जब 15 में से हम 8 घटाएंगे तो 7 हमारा आएगा, ठीक है। उसके बाद ये संख्या 9 हो गई अब, क्योंकि इसने ये पहले 10 हुई, इसने इसको हासिल दिया तो अब ये 9 बच गया। तो इसमें से हम 7 घटा देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। अब इसने इसको हासिल दे दिया तो यहाँ पे 6 ही बचा। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम दशमलव वाली संख्याओं को घटाते हैं। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं कि 5.5 में से हमें 2.78 को घटाना है, ठीक है। देखिए कैसे घटाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगाइए, ठीक है। उसके बाद अपने साथ वाली संख्या से पहले ये हासिल लेगा। अब ये इधर से हासिल नहीं लेगा, पहले इसके साथ वाली संख्या अगर सक्षम है तो ये उससे हासिल लेगा। तो पहले ये इससे हासिल लेगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये हासिल दे के क्या बचा, 4 बचा। तो 4 से 7 तो कटेगा नहीं, घट नहीं सकता, तो ये अपने साथ वाली संख्या से हासिल लेगा तो ये 14 हो जाएगा। जब 14 में से 7 घटाएंगे 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसने हासिल दे दिया तो यहाँ पे 4 बचा। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारा 2.72 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अब हम दशमलव संख्याओं को कैसे गुणा किया जाए ये भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2.5143 को हमें 1.1 से गुणा करना है। तो गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है, सब दिक्कत होती है पॉइंट लगाने में, ठीक है। तो हमें अभी पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, पहले हम सिंपल जो गुणा होती है वो गुणा कर लेते हैं। तो 1 से हम 3 को गुणा करेंगे तो 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 5 आएगा और 2 आ जाएगा। फिर एक गुणा का निशान लगाएंगे, फिर हम इसे 1 से गुणा करेंगे 3 4 1 5 और ये 2।
हम इसे जोड़ लेते हैं। 3 7 5 6 7 और 2, ये तो हमारी संख्या आ गई। अब हम देखेंगे कि कितने हमारे दशमलव हैं, मतलब दशमलव के बाद हमारी कितनी संख्या है। तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 संख्या है और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो 4 और 1 5 संख्या हो गई टोटल। अब हम यहाँ से संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। बस सिंपली हमें संख्या ऊपर गिननी है और नीचे जितनी संख्या के पॉइंट है, अगर नीचे है तो नीचे का भी गिनिए, नहीं है तो खाली ऊपर का गिन के आप नीचे वाली संख्या को गिन के उसमें पॉइंट लगा दीजिए। इसी तरह से हम पॉइंट वाला गुणा को करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं दशमलव को भाग करना, कैसे दशमलव की संख्याएं दी होती है उससे कैसे हम भाग करते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4, इसको हमें 7 से भाग करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि पहले आप पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं उन्हें देखिए। तो यहाँ पे हमारी पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, तो पहले तो इस संख्या को लिख दीजिए, बट्टे में 7 लिख दीजिए, इनटू में कितनी संख्याएं हैं 1 2, तो उतनी 0 नीचे लगा दीजिए। अब 7 से इसे काट देते हैं, 7 9 63, हमारा आ गया 9/100। अब इसको भी हम और लिख सकते हैं पॉइंट के रूप में, तो कितने 0 2 0। तो ये जो ऊपर संख्या दी हुई है इस संख्या को भी आप लेंगे, ठीक है, और एक और 0.0। ये पॉइंट के बाद आप 0 लगाइए मत लगाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, मगर पॉइंट यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 2 0 है। तो एक इस संख्या को भी हम गिनेंगे और दूसरा 0 हमारा ये रहा, तो 1 2 और ये 1 और 2 और फिर हमने पॉइंट लगा दिया। तो या तो इस तरह से आप लिख सकते हैं या फिर इस तरह से आप लिख सकते हैं। आइए एक अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला एक हमारा क्वेश्चन है, पॉइंट हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए कितनी पॉइंट के बाद कितनी संख्या है। तो 1 2 3 4 4 संख्याएं हैं, उतने ही 0 लगा दीजिए। इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, 13 को भी वैसे ही उतने ही 0 लगाइए। 1 2 3 और ये 4 संख्याएं हैं, 4 हमने 0 लगा दीजिए, ठीक है। अब 13 से इसे काटिए, 13 से कितनी बार में जाएगा, 13 कम 13 और ये 13 पचे 65। अब हमारा आ गया यहाँ पे 15 बट्टे में 0 1 और ये 4 0 आ गई। अब देखिए 4 0 है तो 4 संख्याएं ऊपर गिनते हैं, 1 2 2 तो हमारी पहले से है और जितनी 4 है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं क्योंकि 4 0 है। तो 1 2 3 4 और यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से हम पॉइंट वाली जो भाग होती है उसको करते हैं और इस तरह से उसे भिन्न के रूप में लिखते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो आई होप आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे थोड़ा सा और बचा हुआ है, भिन्न के बारे में कुछ सवाल बचे हुए हैं, वो हम देखेंगे। हमको लगता है आप भिन्न के बारे में काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि भिन्न का गुणा भाग घटा कैसे किया जाता है, भिन्न को दशमलव के रूप में कैसे लिखते हैं, दशमलव को भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो ईमानदारी से आप शेयर करिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप में। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जब आप लाइक करते हैं तो समझ में आता है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और ऐसे ही और अच्छे वीडियो बनाने का मन करता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर